ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री हनुमान चालीसा। रामदूत में मात जानकी। परमात्मा की असीम अनुकंपा से अतुल बल धामम हेम सेम धाल हम अनुजुवन कृषाणु ज्ञानी नाम ग्रम्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पावन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रामदूत मैं मात जानकी। इस विलक्षण विषय पर परमात्मा की असीम अनुकंपा से खासकर श्री हनुमान चालीसा पर, इस विलक्षण ग्रंथ पर हम आज से चिंतन आरंभ कर रहे हैं। यूं देखें तो विषय बड़ा ही प्रसिद्ध है हनुमान चालीसा, और इतना प्रसिद्ध है यह विषय कि जो सनातन वैदिक संस्कृति में श्रद्धा रखने वाला शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो हनुमान जी से अपरिचित होगा, और हिंदी भाषा से परिचय रखने वाला किंचित ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे हनुमान चालीसा के बारे में पता नहीं होगा। विश्व भर में करोड़ों लोग इस स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं। सामान्य अज्ञानी व्यक्ति से लेकर के परम ज्ञानी तक कईयों को यह कंठस्थ याद है, नित्य पाठ करते हैं। ग्रंथ के बारे में एक सामान्य धारणाएं लोगों की ऐसी होती है कि वो तो बड़ा ही होना चाहिए, कठिन ही होना चाहिए, कुछ समझ में न आए ऐसी बातें उसमें होनी चाहिए। लेकिन इन सारी बातों का खंडन कर रहा है ये छोटा सा ग्रंथ श्री हनुमान चालीसा। मंगलाचरण के 2 दोहे हैं, उपसंहार का 1 दोहा है और 40 चौपाइयाँ, और ग्रंथ पूरा हो गया। और केवल 40 चौपाइयाँ ही है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भी स्वाभाविक रूप से हुआ श्री हनुमान चालीसा। ग्रंथ है छोटा लेकिन इसकी महिमा बहुत है। तो हमने विलक्षण ग्रंथ प्रारंभ में क्यों कहा? अनूठे विषय पर हम चिंतन करने का आरंभ कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहा हमने? यह विषय इतना प्रसिद्ध है, सभी को पता है। इसके बारे में अनूठा चिंतन इसलिए यहाँ कहा गया कि अति प्रचलित ऐसे इस विषय के ऊपर कुछ ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। अधिकतर लोग श्री हनुमान जी को केवल कार्टून का कैरेक्टर, जब भी हम इस विषय पर किसी के सामने बात करते हैं तो वो यही कहता है कि हमारा 5 साल का बेटा, उसको हनुमान जी बहुत पसंद है। उसमें जो एनिमेशन मूवी है हनुमान जी की, उसको वो दिन में 1 बार तो अवश्य देखता ही है। हमने श्री हनुमान जी को कार्टून कैरेक्टर के रूप में या फिर कोई
चमत्कारिक भगवान के रूप में लिया है। लेकिन इन दोनों रूप से जब हमने श्री हनुमान जी को लिया तो जो सचमुच में हमें हनुमान जी से प्राप्त करना था, पाना था, यानी इस हनुमान तत्व से जो हमें पाना था उससे हम चूक गए। हनुमान जी कुशल मंत्री है। श्री हनुमान जी एक एफिशिएंट मैनेजर है। राम दूत अतुलित बल धामा। दूत का अर्थ होता है रिप्रेजेंटेटिव। दूत का अर्थ होता है मैनेजर। दूत का अर्थ होता है प्रतिनिधि। बड़ी श्रद्धा से हम ये चौपाई गाते हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। जो दुर्गम काज है जगत के, कठिन कार्य है, वो सभी कार्य सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हे हनुमान जी, आपके अनुग्रह से, कृपा से वो सारे कार्य अपने आप सुगम हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वही श्री हनुमान जी कर सकते हैं। इसमें हनुमान जी का कोई जादू नहीं है, श्री हनुमान जी का कोई चमत्कार नहीं है इसमें, लेकिन इसमें हनुमान जी का बल, बुद्धि और ज्ञान का समन्वय है। इसमें श्री हनुमान जी का विलक्षणता है। इसमें श्री हनुमान जी का प्लानिंग है, लॉजिस्टिक है, और न केवल प्लानिंग है बल्कि उस प्लानिंग की सही एग्जीक्यूशन है। हम सभी भी किसी न किसी रूप में मैनेजर है। ये मत समझना कि आप किसी बैंक में जाते हो, पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो वहाँ का मैनेजर था, आपने अपनी ऑफिस में मैनेजर रखा है। तो हम मैनेजर का एक अर्थ कुर्सी ही समझते हैं, एक पोस्ट ही समझते हैं, लेकिन हम सभी लोग किसी न किसी रूप से अपने अपने मैनेजर हैं। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आप अपने व्यवसाय के मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं। आप कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आप तो जिसकी जॉब करते हो उस प्रोडक्ट के, उस सर्विस के आप प्रतिनिधि हैं। हम अपने राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, भारतीयता के हम प्रतिनिधि हैं। वी रिप्रेजेंटेड इंडिया। विशेष करके आप जब विदेशों में जाते हो तो उस वक्त आप केवल राजस्थानी, केवल गुजराती, केवल हरियाणवी, केवल पंजाबी नहीं रहते हैं। उस समय आप भारतीय बनकर जाते हो। वी रिप्रेजेंट इंडिया। वहाँ पर पूरा अनुशासन में रहना होता है, सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उस समय आप भारतीयता के प्रतिनिधि हो। एक भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र पर कोई लांछन लगे। प्रतिनिधि हैं हम भारत के, हम हमारे धर्म के प्रतिनिधि हैं, हम हमारी संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, हम अपने कुल के प्रतिनिधि हैं। परिवार है मेरा, मैं कुल की परंपराओं की अवहेलनाएं कैसे कर सकता हूँ? मैं कुल का प्रतिनिधि हूँ, और कुछ भी न सही, हम अपने जीवन के तो प्रतिनिधि हैं ही। जहाँ भी आप जाते हो वहाँ अपने बारे में एक इम्प्रेशन छोड़कर आते हो, क्योंकि आप अपने प्रतिनिधि हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को
अपने जीवन का प्रबंध करना ही पड़ता है। सुबह से उठते हैं और रात को सोते हैं, तब तक हम अपने जीवन का प्रबंधन करते हैं। क्या हम अपने जीवन को सफल रूप से जी रहे हैं? डू यू मैनेज आवर अफेयर्स एफिशिएंटली? क्या हम जीवन में सफल हुए? मैंने जो भी जीवन में किया है सफलतापूर्वक किया है और उसमें मुझे संतोष है। कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये न करते तो अच्छा होता, ये किया उसके बदले में ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी हमने वो कार्य किया वो सही नहीं किया। श्री हनुमान जी के जीवन से हमें अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है, इसके सूत्र हमें समझने हैं। और जीवन भी, अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, अपना सामाजिक जीवन, अपना व्यावसायिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ की जो आप अपना कैरियर बना रहे हैं, वो जीवन, आध्यात्मिक जीवन, संपूर्ण रूप से अपना जीवन कैसे सफल बने, यह सूत्र हमें श्री हनुमान जी सिखाएंगे। मुख्य आधार हम लेंगे हनुमान चालीसा का, और साथ में फिर श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, आध्यात्मिकी रामायण और भी कई ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत की भी आवश्यकता पड़ी तो वहाँ से भी हम संदर्भ लेंगे। इन सारे ग्रंथों का समन्वय करते हुए श्री हनुमान जी की महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में एक गलत फहमी है। गलत फहमी यह है कि जो ज्ञानी नहीं होता है वो भक्ति करे, जो स्वयं को ज्ञानी कहलाता है वे लोग कर्मशीलों का और भक्तों का मजाक उड़ाते हैं। ज्ञानी कहेगा भक्ति क्या है? अरे ग्रंथों का अध्ययन करो, ज्ञान पाओ। ये क्या भक्ति लगा रखी है? घंटी बजाते हो, आरती उतारते हो। तो ज्ञानी व्यक्ति भक्ति का मजाक उड़ाता है, कर्म की निंदा करता है। ज्ञानी कहेगा कर्म कर रहे हो तो कर्म के परिणाम के भुगतने के लिए आना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की श्रृंखला आप निर्माण कर रहे हो अपने लिए। ज्ञान पाओ, ज्ञान से मुक्ति होगी। ज्ञानात न मुक्ति ही, वेद की ऋचा है ये, उपनिषद का वाक्य है ये। ज्ञानात न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कर्मवादी है, व्यक्ति है, भक्त है, वो कर्म की महिमा बहुत करता है, भक्ति का मजाक उड़ाता है, ज्ञान को अनावश्यक समझता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कर्म की महिमा करेंगे। ये क्या भक्ति राम राम लगा रखा है, क्या होगा इससे? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कर्मवादी ऐसा कहेंगे, समय बिगाड़ रहे हो तुम अपना, इससे तो अच्छा जाकर लोगों की सेवा करो। बेचारे लोग अस्पताल में भर्ती है, उन दुखियों की सेवा करो, भूखों को खाना दो, स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाओ, वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धों की सेवा करो, कुछ करो। राम राम से क्या होगा? कर्मवादी व्यक्ति भक्ति का मजाक उड़ाता है और ज्ञान को अनावश्यक समझता है।
वो कहेगा किताबें पढ़ने से क्या होगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जुग हुआ, पंडित भयानक कोई। कर्मवादी जो भी होंगे वो ज्ञान की महिमा को घटा देंगे। और तीसरी तरफ भक्त हैं, एक तरफ ज्ञानी, दूसरी तरफ कर्मवादी, और उसके बीच में बेचारा भक्त। और वो भोले भक्त को ज्ञान समझ में नहीं आता है, न पल्ले पड़ता है कुछ उसके, और कर्मों की योग्यता और अयोग्यता को वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें क्या न करें। ऐसा करेंगे तो परिणाम क्या आएगा हमें पता ही नहीं है। वो बेचारे उलझन में पड़े हैं। और ज्ञान मार्ग को तो वो अगम्य समझ लेते हैं कि ज्ञान तो हमारे समझ से बाहर की चीज़ है। तो श्री हनुमान जी का जीवन इन सारी भ्रांतियों को निर्मूल ख़त्म करता है, सब भ्रांतियों को जड़ से ख़त्म करता है। श्री हनुमान जी के जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय है। धीरे धीरे हनुमान जी के हर पहलू पे हम चर्चा करेंगे। आज शुरू की है, कल से और ज़्यादा इस पे आएंगे। अभी इसका थोड़ा वर्णन करेंगे, ग्रंथ के बारे में करेंगे, उसके बाद में फिर ये हनुमान चालीसा का नित्य कुछ न कुछ के बारे में हनुमान जी का चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।